फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो देखिए हर जगह क्रोशे क्रोशे क्रोशे। तो आज मैं लाई हूँ, मेरे पास बचे हुए ऊन थे थोड़े से, तो मैंने सोचा क्या बनाऊँ। तो मैंने सोचा एक अच्छा सा कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करती हूँ। तो मेरे समझ में ये आया, ऊन थोड़े से थे तो मैंने सोचा हेयर पिन बनाती हूँ। तो ये देखिए हेयर पिन मैंने बनाया है, बहुत ही खूबसूरत सा बन के तैयार हुआ है। इसमें थोड़े से ऊन लगे हैं और एक मेरे पास किसी क्लिप का निकला हुआ पहले से रखा था, तो मैंने इसको भी इसमें ज्वाइन कर लिया है। तो चलिए इसको बनाते हैं और देखते हैं ये किस तरह से बनेगा। तो इसके लिए देखिए मैंने दो कलर लिए हैं। कलर मैंने बिल्कुल सेम सनफ्लावर के जैसे ही मैंने लिया है, और एक कलर ये मैंने दूसरा कलर लगाया है ये। और इसके लिए सीज़र भी चाहिए मुझे, और एक मार्कर रखेंगे। मार्कर आप कुछ भी रख सकते हैं मार्कर की जगह पे, तो मैं बताऊंगी कहाँ पे मार्कर की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए इसको शुरू करते हैं, अब बनाते हैं किस तरह से इसको। तो सबसे पहले मैं ये बनाऊंगी इसका बीच का भाग जो होता है। तो इसके लिए देखिए 2.5 mm की मैंने क्रोशिया ले रखा है, इससे मैं बनाऊंगी। तो आप देखिए सबसे पहले मैं मैजिकल रिंग बनाऊंगी। आप किसी भी तरह से बना सकते हैं इसको, जैसे आपको आता हो। ये देखिए इस तरह से बनाएंगे। उसके बाद से एक चैन लिया मैंने, एक चैन एक। उसके बाद से इसमें हम ध्यान से देखिएगा, 2 3 4 5 6 बार मैंने सिंगल क्रोशिया मैंने बनाया है। उसके बाद इसको रिंग को मैं इस तरह से खींच दूंगी, ये छोटा सा हो जाएगा इस तरह खींचने पे। ये देखिए, अब देखिए जो लास्ट वाला हमने जहाँ पे बनाया था वहाँ पे इसको ले आके हम इसको ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से ये देखिए यहाँ पे मैंने ये छोटा सा मैंने ये बनाया, 6 सिंगल क्रोशिया से मैंने बनाया। अब देखिए, अब जितने भी स्टिच हैं इस स्टिच में, पहले स्टिच में एक बार सिंगल क्रोशिया, और दूसरे वाले स्टिच में हम इसमें सेकेंड वाले में हम 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। फिर देखिए एक बार सिंगल क्रोशिया, दूसरी बार दूसरे स्टिच में 2 बार सिंगल क्रोशिया डालेंगे। ये मैंने एक सिंगल क्रोशिया बनाया। सेम इसी वाले स्टिच में, सेम स्टिच में एक बार फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमें इस रो में, सेकेंड रो में हमें 6 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज करना है। एक हो गया, एक बार और करेंगे। इसी तरह से ये रो बनाएंगे। एक बार देखिए इस दूसरे एक नेक्स्ट स्टिच में एक बार सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट वाले में हम डबल। इस तरह से 12 हो जाएंगे सिंगल क्रोशिया। पूरी रो इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। यहाँ लास्ट पे हम आ गए हैं। अब इसको हम यहाँ पे सिंगल स्टिच, बिल्कुल इसको हम यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। अब यहाँ पे मार्कर लगा लीजिएगा ताकि यहाँ पे पता लग सके ये हमारा लास्ट है।
यहीं पे हमें ज्वाइन करना है। अब देखिए थर्ड रो, तो पहले मैंने एक स्टिच में मैंने 1 सिंगल क्रोशिया बनाया था, सेकंड वाले में 2 बनाया था। अब मैं 2 बार पहले एक चेन लूँगी और फर्स्ट वाले में 1 बार सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट वाले में 1 बार सिंगल क्रोशिया, थर्ड वाले में 2 बार हम सिंगल क्रोशिया लेंगे। यानी कि हर रो में हमें 6 स्टिच इंक्रीज़ करने हैं। तो ये देखिए अब आ गई हूँ मैं फिर से। 1 बार सिंगल क्रोशिया, दूसरे स्टिच में 1 बार फिर से सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट वाले में 2 बार हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हमारे पास 18 स्टिचेज हो जाएंगे, यानी 18 स्टिच हो जाएंगे ये। तो ये थर्ड रो हमको इसी तरह से बनाना है। ये 1 बार सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में फिर से सिंगल क्रोशिया, अगले में 2 बार नेक्स्ट डबल क्रोशिया। ये ध्यान रखिएगा हर बार हमें 6 स्टिचेज इंक्रीज़ करने हैं। अब हमारे पास 18 हो जाएंगे थर्ड रो में। इसी तरह से 0 कंप्लीट करेंगे। अब देखिए इसको हम निकाल लेंगे और यहीं पे जहाँ से मैंने इसको स्टार्ट किया था वहीं पे हम इसको लाके इसमें ज्वाइन कर देंगे स्लिप स्टिच से। इस तरह से देखिए ये हो गया। फिर से बनाएंगे इसी तरह से। तो पहले मैंने 2 बना के फिर 2 स्टिचेज बुने थे, अब हम 3 बना के पहले तो एक चेन लेंगे, उसके बाद 1 बार सिंगल क्रोशिया, दूसरी बार भी सिंगल क्रोशिया। अब ये देखिए अब 1 बार और सिंगल क्रोशिया, उसके बाद 2 बार सिंगल क्रोशिया नेक्स्ट वाले में। तो हमें 3 बना के फिर 2-2 बार सिंगल क्रोशिया बनानी है। 1 2 3। इसके बाद हमें इस थर्ड वाले में 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाना है। सेम इसी में स्टिच में डालेंगे और 2 बार निकाल लेंगे। इसी तरह ये रो कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए हमारा तीसरा रो कंप्लीट हो चुका है, थर्ड रो। अब इसको यहाँ पे जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था वहाँ पे हम इसको लाके इसको हम ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। स्लिप स्टिच से जो ज्वाइन कीजिएगा। ये देखिए अब देखिए फोर्थ रो हमारा शुरू हो गया है। यहाँ पे आप इसको लगा दीजिएगा अगर आपको ना पता चले, क्योंकि बहुत छोटा बन रहा है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत भी होता है ना, इसलिए। अब देखिए एक चेन लेंगे, नेक्स्ट स्टिच में 1 बार सिंगल क्रोशिया, सेकंड वाले में भी सिंगल क्रोशिया, थर्ड वाले में भी सिंगल क्रोशिया, अब देखिए फोर्थ वाले में हम 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह ध्यान दें जितना बड़ा आपको बनाना है हर बार एक स्टिच ज़्यादा बना के 2 बार अगले नेक्स्ट स्टिच में 2-2 बार डालेंगे। इस तरह से जितना बड़ा आपको चाहिए उतना बड़ा आप रिंग बना लीजिए। तो चलिए बना लेते हैं इसको, फिर अब मिलते हैं आपसे। ये देखिए मैंने ये रिंग बना के कंप्लीट कर लिया है। तो आपको ये पता चल गया होगा ये किस तरह से बना है। अब इसको हम कट कर देते हैं धागे को, इस तरह करके अब धागे को कट कर दीजिए। तो ये देखिए ये इसी तरह से मैंने एक और बनाया है।
देखिए 2 पीस मैंने बनाए हैं। अब इसको हम ज्वाइन करेंगे। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये उल्टा और इधर का उल्टा दोनों एक साथ इस तरह से करते हुए इसको हम ज्वाइन करेंगे। तो देखिए अब हम सेकंड कलर अपना हम लगाएंगे इसमें। हमारा सेकंड कलर येलो कलर है। देखिए ये धागे सारे इसके अंदर कर दीजिएगा। और आप चाहे तो एक कलर आप ग्रीन लगा दीजिएगा, तो उससे और भी ज़्यादा अच्छा ये बन के आएगा, क्योंकि पीछे से ग्रीन होगा। मेरे पास ग्रीन नहीं है, इसीलिए मैंने दोनों को एक ही कलर रखा है। मैं बची हुई ऊन से बना रही हूँ। मेरे पास यही 2 कलर थे, दोनों ग्रीन नहीं था मेरे पास, इसलिए मैंने ये देखिए। अब इसको हम ये यहाँ पे एक नॉट लगा दीजिएगा। अच्छी तरह से ये अब सारे धागों को अंदर करते हुए ये ध्यान दीजिएगा, उल्टा दोनों एक साइड दोनों आपस में मिले हुए हों, दोनों उल्टे। अब इन धागों को, सब धागों को अंदर करते हुए देखिए एक इस स्टिच में डालेंगे पहले वाले में, और दूसरे स्टिच में भी एक बार इस पर डालते हुए धागे को इस तरह हम निकाल लेंगे। ये देखिए, और यहाँ पे मैं स्लिप स्टिच इसको इस तरह से जोड़ दूँगी। बस यही ध्यान देना है, दोनों को एक इधर से लेंगे, एक स्टिच में डाला, सेकंड यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे ही सेकंड स्टिच में डाल के पूरा राउंड हम इसी तरह से बना के कंप्लीट करेंगे। तो देखिए यहाँ तक मैंने बना लिया है। अब मैं इसमें डालूँगी कॉटन। कॉटन ऑप्शनल है, आप अगर चाहें तो डाल लें, नहीं चाहें तो कोई डालने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए थोड़ा सा ये फूला हुआ सा हो जाएगा, बस इसके लिए हम इसमें बस कॉटन डाल देते हैं। ये देखिए इसी तरह से थोड़ा सा हम इसमें कॉटन डाल देंगे। ये देखिए थोड़ा सा फूला फूला सा हो जाएगा। अच्छी तरह से इसको चारों तरफ बराबर बराबर कर लीजिए। इसके बाद से फिर से हम इसको इसी तरह से पूरी रो बना लेंगे। अब इसी तरह से कंप्लीट कर लीजिए पूरी रो। अब देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया है पूरी रो। अब यहाँ पे हम इसकी लीव्स बनाएंगे। 1 2, सॉरी लीव नहीं, पेटल। तो ये देखिए 2 चैन मैंने लिया। 2 चैन के बाद ये देखिएगा डबल क्रोशिया, एक बार ध्यान से देखिएगा, डबल क्रोशिया ये। उसके बाद देखिए अब हम ट्रिपल क्रोशिया लेंगे, तो इसको 2 बार घुमाएंगे और नेक्स्ट वाले चैन में आप इसको ये देखिए 1 2 3 बार हो गया। 1 2, 2 चैन लिया मैंने। अब यहीं पे बिल्कुल इसके यहीं पे ही हाफ स्लिप स्टिच से हम इसको यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। फिर से देखिए 1 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, सेम इसी स्टिच में डालेंगे। 1 2 3, फिर से डबल क्रोशिया, 1 2, फिर से 2 चैन, 1 2, इस सेम स्टिच में ही, इसी में ही
ये देखिए यहाँ पे लाके हम इसको स्लिप स्टिच से आप इसको जोड़ दीजिए इधर पे। ये देखिए इसी तरह से बनते हुए कंप्लीट करेंगे। फिर नेक्स्ट देखिए ये छोड़ा मैंने, दूसरे में इसी तरह से बनाएंगे। पहले हम स्लिप स्टिच इसी तरह से सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर लेंगे यहाँ पे। उसके बाद 2 चेन, 1 2 चेन लेके सेम स्टिच में ही डबल क्रोशिया, ये देखिए। उसके बाद देखिए हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। इसको 2 बार घुमाएंगे धागे को। उसके बाद नेक्स्ट वाले स्टिच में 1 2 3 यहाँ पे 2 बार चेन लेंगे और यहाँ पे हम स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन करेंगे। उसके बाद देखिए फिर से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे 1 2 सेम स्टिच में ही डालेंगे और 1 2 इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया। उसके बाद देखिए डबल क्रोशिया नेक्स्ट वाले में। उसके बाद 2 चेन लेंगे और सेम स्टिच में ही यहाँ पे स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन करेंगे इसको। ये देखिए इस तरह से। तो ये हमारी पेटल्स इसी तरह बनते हुए पूरी रो इसी तरह बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे पेटल बना के कंप्लीट कर लिया है। अब इसको हम कट कर देंगे। खींच लीजिएगा अच्छी तरह से, खुले ना ये। अब यहाँ पे इस धागे को पीछे से, कि मैं ये हेयर पिन बना रही हूँ इसलिए इसको पीछे से ही इसको हम यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे, इसको छिपा देंगे। अच्छी तरह से छिपा दीजिएगा। ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसमें हम तो यहाँ पे हम पिन लगाएंगे, हेयर पिन। ये देखिए इसे एलिगेटर क्लिप भी बोलते हैं। तो यहाँ पे लगाएं। आप चाहे तो इसको यहाँ पे किसी भी गोंद से या फेविकोल से या किसी भी चीज़ से इसको ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन हम इसको थोड़ा स्ट्रांग बनाऊंगी मैं इसको। तो स्ट्रांग बनाने के लिए देखिए इसी कलर का धागा मैं ब्राउन कलर का ही लूँगी और लेने के बाद यहाँ पे मैं यहाँ से एक धागे को इस तरह से निकाल लूँगी। यहाँ पे ये देखिए हम थोड़ा सा दिखाते हैं इस तरह एक नॉट लगा के एक चैन, सबसे पहले एक चैन लेंगे। देखिए एक चैन बनाया मैंने, 2 3 जितना हमें आ जाए आराम से ये, उसमें इसको यहाँ पे इसको फिर से एक थोड़ा आराम से करिएगा। उसके बाद यहाँ पे हम इसको ला के यहाँ पे कट कर देंगे। देखिए एक यहाँ पे चैन बना दिया है मैंने। अब यहाँ पे इस पिन को हम फंसा देंगे यहाँ पे अंदर से। ये देखिए इस तरह से अभी हमारा क्लिप बनके तैयार हो गया है। बहुत ही ब्यूटीफुल क्लिप बनके तैयार हुआ है। आप किसी को भी गिफ्ट भी कर सकते हैं या खुद भी लगा सकते हैं, अपने बच्चों को भी, गर्ल्स को भी, जिसको भी आप चाहें उसको लगा सकते हैं। अब बहुत ही ब्यूटीफुल है, कोई नहीं बताएगा ये हाथ का बना हुआ है। तो चलिए इसी तरह बनाइए और हमारे साथ आप अपना